नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम, मैं हूं जिगर। दोस्तों, क्या गुजरात चुनाव में भावुक हो जाएगा हिंदुत्व का मुद्दा? केजरीवाल के साथी मंत्री राजेंद्र पाल की बौद्ध को शपथ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। और ये शपथ के बाद दिल्ली में विवाद जो था, उससे पूरे देश में विवाद हंगामा खड़ा हो चुका है। भाजपा, उनके जो प्रतिद्वंदी है आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर शब्दों के तंज कस रही है। केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है और अपने मंत्री से इस्तीफे लेने की मांग हो चुकी है। लेकिन केजरीवाल जय श्री राम और कृष्ण का नारा लगाकर बौद्ध और अंबेडकरवादी वोट बैंक को बचाते दिख रहे हैं। दिल्ली के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा सार्वजनिक रूप से हिंदू देवी देवताओं को न मानने का संकल्प लेने पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया। साथ ही में कहा कि लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री राम, श्री कृष्ण, गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को न मानने के लिए उकसाने का काम भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इससे लेकर केजरीवाल सरकार एवं आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। सबसे पहले ये घटना क्या थी, उसके ऊपर हम देखें तो जो वीडियो वायरल हुआ है वो हमारे पास है, आइए देखते हैं। ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और पूरे मुद्दे पर भाटिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम न केवल हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, बल्कि राष्ट्र की अखंडता पर भी कड़ा प्रहार किया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री और उनके वरिष्ठ नेता लगातार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले वक्तव्य देते हैं। ये सब कुछ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही होता है और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगाए, क्योंकि हिंदुओं के आराध्य देव और उनके लिए अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है। यही बताता है कि आम आदमी पार्टी को हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों से लेकर किस तरफ नफरत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि केजरीवाल जी वोट की खातिर कितने गिरेंगे। संविधान की शपथ तो ले ली है और यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी बनती है। आप नागरिकों के बीच सौहार्द बनाए और सौहार्द बढ़ाएंगे, देश की अखंडता को और मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ में दोस्तों, ये सब कुछ विवाद जब चला, उसके बाद भी ये मंत्री जी जो है आम आदमी पार्टी की ओर से चुने गए हैं और दिल्ली के मंत्री है, सामाजिक न्याय मंत्री है। ये विवाद के बाद भी क्या बोला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या बयान आया, दोनों देख लेते हैं। जो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, जो लोग भारत से जातिवाद और छुआछूत को मुक्त करना नहीं चाहते, जो लोग चाहते समाज ऐसी बटा रहे, जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को डराते हैं, सच्चे मायने में वो देशद्रोही है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म के ऊपर केवल उन्हीं का अधिकार है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर क्यों जाते हैं। अरे आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर जाएंगे, जिनकी जहां आस्था वो जाएगा। मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है, तो मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, मेरी मर्जी है। कोई जबरदस्ती थोड़ा मेरे से मनवाएगा कि मुझे क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब से हर साल वो दीक्षा का आयोजन पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है। भारत के हजारों जगह पर मनाया जाता है। लोग 22 प्रतिज्ञा लेते हैं जो बाबा साहब ने दिलवाई थी, उसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये क्रूर चेहरा है, ऐसा दिखता है। अगर वैसा नहीं है तो आज ही 24 घंटे के अंदर गौतम
जो भी मिनिस्टर है उनके जिन्होंने ये धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की है उनको सस्पेंड करना चाहिए। और बाकी हम पुलिस केस करने जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, जो सजा होगी वो तो भुगतेंगे। इस देश में सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों का सभी को आदर करना है। अगर एक धर्म दूसरे को गाली दे रहा है देवी देवताओं को, और वो अगर आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर कर रहा है, तो ये तब तक अरविंद केजरीवाल का ही बयान माना जाएगा जब तक वो मिनिस्टर को सस्पेंड। गुजरात में विधानसभा चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में खास कर सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी मौका मिलता है प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने की होड़ मच जाती है। बीजेपी को ये एक मौका में जीत मिली हुई है, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में मंत्री राजेंद्र पाल 10,000 से ज्यादा लोगों के एक कार्यक्रम में शामिल थे और बौद्ध धर्म ग्रहण कराना चाहते हैं और मंच से शपथ ले रहे हैं, और वह हिंदू देवी देवताओं के न मानने की बात भी कर रहे हैं। संक्षिप्त में यह वीडियो वायरल हो रहा है और बीजेपी इस पर नजर टिकाए बैठी है और गुजरात में रातों रात पोस्टर लग चुके हैं और होर्डिंग्स में केजरीवाल की पार्टी और खुद केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। दाहोद में केजरीवाल की जनसभा हो या वडोदरा में रोड शो हो, इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल को घेरने की कोशिश की और दूसरी ओर केजरीवाल के जय श्री राम के नारे और हिंदुत्ववादी होने की उनकी एक छवि है, वो भी वो देख रहे हैं। आइए देखते हैं उनके ऊपर कैसे आरोप लग रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है। सर्वधर्म समभाव की भावना से यहां पर काम होता है, संविधान भी है। लेकिन बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी भी दूसरे धर्म के प्रति अपमान या असम्मान आपको करना है, और वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार में हो, वो यहाँ हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो असम्मान और अपमान जो उन्होंने किया है, ये बिल्कुल भी अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल अगर वास्तव में अपने आप को सेकुलर मानते हैं, अगर वो वास्तव में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, कभी कभी तो वो कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, ये कैसा ढोंग है अरविंद केजरीवाल जी? आज बौद्ध धर्म को भी बदनाम करने की कितनी बड़ी साजिश हुई है। आज हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो मतावलंबी है उनको लड़ाने का, उनमें नफरत फैलाने का कितना बड़ा प्रयास हुआ है। हम सभी ये मानते हैं सभी धर्म समान है, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो स्वयं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक्ट देख लीजिए, वर्तमान सरकार का कोई भी बिहेवियर देख लीजिए, सभी धर्म समान है। और उसका दूसरा रूप हम अपने शासन कार्य में नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अरविंद केजरीवाल आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कह के गए जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब से हर साल वो दीक्षा का आयोजन पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है, भारत के हजारों जगह पर मनाया जाता है।
लोग 22 प्रतिज्ञा लेते हैं जो बाबा साहब ने दिलवाई थी, उसमें किसी को एतराज क्यों होना चाहिए? कह रहे हैं कि ये बातें बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई इसको पढ़ लीजिए, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बीजेपी तो कट पेस्ट करती है, छोटा काट के अपने फायदे की चीज चलाएगी, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी जो काम करना चाहे करे, लेकिन बीजेपी अपना मत स्पष्ट करे। बीजेपी जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहती है नहीं? क्या अभी भी भारत में मूंछ रखने पर हत्या होती रहेंगी? क्या अभी भी घड़ा छूने पर हत्या होती रहेगी? क्या अभी भी घोड़ी पे बारात निकालने पर हमला होगा? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहन भागवत जी का धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा कि परसों उन्होंने स्वयं हमारे इस दुख को अपने वक्तव्य में शामिल किया। जो हमारा हजारों साल का दर्द है, जो जातिगत उत्पीड़न हम हजारों साल से झेलते आए, उसको उन्होंने अपने वक्तव्य में शामिल किया। उन्होंने कहा कि सबके शमशान, मंदिर, जलाशय एक होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। भगवान बुद्ध को सारी सर्व जाति के लोग मानते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर जी भी कभी भी किसी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनकी तो पत्नी भी हिंदू थी, उनके गुरु भी हिंदू थे, वो किसी भी गलत परंपरा के विरोधी थे। उन्होंने कभी भी किसी को भी अलग नहीं किया और एकता अखंडता के वो प्रतीक रहे। उन्होंने कहा मैं पहले भी भारतीय हूँ, मैं अंत में भी भारतीय हूँ। मुझे लगता है केजरीवाल का घिनौना चेहरा और उसके मंत्रिमंडल का घिनौना चेहरा सामने दिखाई दे रहा है कि वो देश को एकता अखंडता को खंडित करने वाले लोग हैं। अनेकों ने एक समय पर ऐसे कार्य वो करते रहे हैं। देश की जो एकता है उसको बनाए रखना हमारा सबका दायित्व है, और मुझे लगता है उन पर सरकार कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो एकता अखंडता को। दूसरी ओर केजरीवाल जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। दाहोद के आदिवासियों को अयोध्या में आकार ले रहे भव्य राम मंदिर के मुफ्त दर्शन का आश्वासन भी दे रहे हैं, और वडोदरा शो में भी घोषणा कर रहे हैं कि वह जन्माष्टमी की रात पैदा हुए थे और कंस के उत्तराधिकारियों को खत्म करने जा रहे हैं। संक्षेप में केजरीवाल ने भाजपा के दुष्प्रचार के खिलाफ अपना हिंदुत्व चीर फाड़ लिया है, लेकिन बीजेपी की अपने साथी मंत्रियों को सस्पेंड करने की मांग नहीं मानी। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने पूरे विवाद पर चुप रहना ही उचित समझा है। दूसरे शब्दों में परोक्ष रूप से देखें तो देखा गया है कि केजरीवाल पूरी सतर्कता बरत रहे हैं कि भाजपा के राजनीतिक जाल में फंस न जाए। इसी बीच अरविंद केजरीवाल जब दाहोद में थे तब उन्होंने दावा किया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बन रही है। आइए देखते हैं वो बयान। 3 नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, ज्यादा काम करके दिखाएंगे। यहां जितने लोग आए हुए हैं, जो लोग बदलाव चाहते हैं, जरा हाथ खड़े। कौन कौन बदलाव चाहता है? कौन कौन परिवर्तन चाहता है? सब लोग चाहते हैं। तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। आईबी की एक रिपोर्ट आई है। आईबी मतलब एक खुफिया एजेंसी है सरकार की। केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी। केंद्र सरकार ने गुजरात में उस एजेंसी को भेज के एक सर्वे कराया, जरा पता करके आओ गुजरात में कौन जीत रहा है, किसकी हवा है, किसकी सरकार बन रही है। सरकारी एजेंसी है, हमारी नहीं है। आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव में गुजरात में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उपरोक्त संदर्भ में पूरा विवाद क्या है और उस विवाद में केजरीवाल के मंत्री की क्या भूमिका है, यह आवश्यक है। मंत्री राजेंद्र पाल केजरीवाल की बैठक में और कैबिनेट में आम आदमी पार्टी का दलित चेहरा है। समाज कल्याण विभाग के अलावा राजेंद्र पाल केजरीवाल जो दिल्ली में अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण और गुरुद्वारा चुनाव विभाग को संभालते हैं। दलित वोट की जीतने की महत्वाकांक्षी योजना जय भीम मुखर्जी प्रतिभा विकास योजना के सह प्रायोजक भी है। केजरीवाल सरकार में राजेंद्र पाल दलितों, मुस्लिमों और ईसाइयों के समेत अल्पसंख्यक समुदायों के बीच वोटों को बचाने का काम भी कर रहे हैं। राजेंद्र पाल दिल्ली में IIT, JEE, NETT और UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में दलित छात्रों के लिए मफत कोचिंग कक्षाएं दिलाने की योजना भी चला रहे हैं। आज तक दिल्ली में 15,000 से अधिक युवा
अपने संगठन से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, लगातार दलितों के हक के लिए राजेंद्र पाल मार्च 2022 में आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन के विवाद के चलते हुए और केजरीवाल ने उनसे महिला एवं बाल विकास विभाग संभाल रहे हैं। लेकिन केजरीवाल पहले से ही आश्वस्त है कि राजेंद्र पाल की दलितों, अल्पसंख्यकों और बौद्धों पर अच्छी पकड़ है। ये पूरे विवाद के बीच में भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता, उनके शाब्दिक बाण क्या है वो समझते हैं। कितना बड़ा दोगलापन है अरविंद केजरीवाल का, ये सिर्फ ट्वीट पे लिखे हुए उनके स्टेटमेंट से पता चलता है। मैं अरविंद केजरीवाल का ट्विटर आईडी निकाल रखा हूं जिस पे लिखा है, सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोग, भाईचारा और मोहब्बत हो उनमें, न कि नफरत और बैर। ये तो हो गया दिखाने वाला चेहरा। आप सब भी इसको खोल सकते हैं। आप अरविंद केजरीवाल का जो ट्विटर आईडी है, ये शब्द उस धूर्त व्यक्ति के लिखे हुए हैं जो कई घटनाओं से अपनी धूर्तता को स्पष्ट करता है, अपनी क्रूरता को स्पष्ट करता है, नफरत फैलाने की नीति को स्पष्ट करता है। आज इसका एक बार फिर से परीक्षा होना है। जैसा हमारे आदेश गुप्ता जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी ये लाइनें सत्य है तो आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए। अगर आप उसको सजा नहीं देते हो तो हम समझ लेंगे कि धूर्तता के, क्रूरता के जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो अक्षरशः सत्य है। आज बौद्ध धर्म को भी बदनाम करने की कितनी बड़ी साजिश हुई है। आज हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो मतावलंबी है उनको लड़ाने का, उनमें नफरत फैलाने का कितना बड़ा प्रयास हुआ है। हम सभी ये मानते हैं, सभी धर्म समान है, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो स्वयं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक्ट देख लीजिए, वर्तमान सरकार का कोई भी बिहेवियर देख लीजिए, सभी धर्म समान है। और उसका दूसरा रूप हम अपने शासन कार्य में नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। हमारे इस देश में जिन शहरों में बुद्ध को पूजा जाता है, वही शहर में हिंदुओं का सबसे बड़ा गढ़ भी होता है गया, जहां लोग, दुनिया भर के लोग अपने पितृपक्ष में पिंड दान करने के लिए आते हैं। वहां तो कोई झगड़ा नहीं है। ये एक स्टेटमेंट कितना नफरत फैला सकता है, इसकी कल्पना कर लीजिए आप लोग। न जाने कितने लोग मेरे को फोन किए जो बौद्ध हैं, न जाने कितने लोग जो हिंदू मुझे फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कौन सा, ये तो बहुत बड़ा साजिश है दंगा फैलाने का। अब इसी पृष्ठभूमि में दशहरे के दिन दिल्ली के जंदेवालान इलाके में BR अम्बेडकर ग्राउंड में 10,000 से अधिक हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इस संबंध में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल थे। ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक 66 साल पहले 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तब उन्होंने उपस्थित लोगों ने से जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी उन्हें दशहरा कार्यक्रम में दोहराया गया था। संक्षेप में, बौद्ध धर्म में धर्मांतरण की रस्म को लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता, लेकिन
भाजपा की मुख्य आपत्ति यह थी कि केजरीवाल सरकार का एक मंत्री उन लोगों के साथ मंच पर खड़ा था जो धर्मांतरित थे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश या श्री राम और श्री कृष्ण में विश्वास नहीं करते थे। ऐसा क्यों होना चाहिए? दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी और मंत्री के खिलाफ हिंदू धार्मिक दुश्मनी भड़काने की शिकायत की है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सांसद केजरीवाल को मंत्री को गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे हैं। संक्षेप में केजरीवाल इस विवाद को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे क्योंकि केजरीवाल अपने दलित और अंबेडकरवादी वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहते और सामने पक्ष खुद एक हिंदुत्व का है और इस संदर्भ में श्री राम और श्री कृष्ण के नाम का जाप भी करते हैं। उपरोक्त संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि गुजरात चुनाव में पहले बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि एक केजरीवाल हिंदू विरोधी है और जाहिर तौर पर बीजेपी के इस आक्रामक रुख से केजरीवाल शुरू में बैकफुट पर नजर आए, लेकिन बाद में केजरीवाल ने भी ऐसी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी जैसे उन्होंने झुकने का फैसला नहीं किया है। पूरी बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से शाब्दिक बाण जो है वो छूट चुके हैं। आइए सुनते हैं। और ये किसने किया है? आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर ने। दिल्ली में 7 ही मंत्री होते हैं, 7 में एक वो भी है जिस मंत्री ने ये बात कही है और इतने बड़े समूह में कही है कि वहां बैठे हुए लोग भी हतप्रभ हैं। माइक आपके हाथ में है, आपने जो बातें कही हैं ये या तो आम आदमी पार्टी की ये बिलबिलाहट दिखाता है कि अब हम तो आग लगाएंगे क्योंकि हमारे बेईमानियों को क्यों पकड़ रहे हो, हमारी जांच क्यों कर रहे हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये क्यों हमारे को जांच कर रही है। अरे आप पाप करोगे तो जांच तो होगा अरविंद केजरीवाल। और यही बिलबिलाहट का कारण है कि आप छिछोरेपन पे आ रहे हो। कल आप दिल्ली के माननीय एलजी संविधान की रक्षा करने वाले व्यक्ति को, उनका पालन कराने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी से जोड़ते हो। छिछोरेपन की हद हो गई है तुम्हारी अरविंद केजरीवाल। और अपने एक मंत्री से पूरे हिंदू समुदाय को, हमने देवी देवताओं को गाली दिलवा के दंगा कराने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम्हारी भाषा हो सकती है, न ये बौद्ध की भाषा है, न ये हिंदुओं की भाषा है, न किसी धर्म की भाषा है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं आज हम सब जा रहे हैं, इसकी कंप्लेन कर रहे हैं और इस मिनिस्टर को यथाशीघ्र इसको संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ऐसे पद पे आता है तो उसका पहला शपथ होता है संविधान का शपथ। उसमें आप जिसको भी मानते हैं उसको गॉड को माने, ईश्वर को माने, उसकी शपथ लेकर के कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उस अक्षुण्णता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता बनाए रखेंगे। ये शपथ कहां गया अरविंद केजरीवाल? क्यों दिलाते हो शपथ? तो इसके बाद मेरा स्पष्ट मत है कि हम सबको आज, जैसा हमारे अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है, हम लोग ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल साजिश फैलाने की छूट नहीं देंगे और क्रूर अरविंद केजरीवाल के इस चेहरे को बेनकाब करेंगे और लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप सब भी जागो, वरना ऐसे लोग समाज को जला करके रख देंगे। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद भाई। ये कोई प्रश्न हो तो इस पूरे मामले में राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि 22 प्रतिक्रियाएं होती हैं जो बौद्ध धर्म को जो भी अपनाते हैं उन्हें नहीं होती है और ये सब इसी का पार्ट एंड पार्सल था जो वीडियो में देखा गया है। इस पर आप लोगों की और उनका कहना है ये आम आदमी पार्टी की परिभाषा है, ये बौद्ध धर्म की परिभाषा नहीं है। बौद्ध धर्म, आप जो धर्म कहता है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, उसको आप इस तरह से कलंकित करने में लगे हो। आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगा कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या कहते थे।
अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि अब वो बताएं कि इस उनके मिनिस्टर का ये कृत्य, जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा, आप हनुमान जी की पूजा करने गए थे, आप 1 ही घंटे के लिए गए, कोई बात नहीं, आप गए थे ना, आप इसको कैसे स्वीकार करेंगे? महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने जिनकी रचना की, आप उनको नहीं मानने को कह रहे हो। ये बौद्ध धर्म कभी कहता नहीं। अब ये उनकी इतनी बड़ी वो गलती नहीं किए हैं, साजिश है, और इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई कर चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो हम इस नफरत फैलाने वाले इशू को हम चाहे जिस स्तर तक ले जाना होगा लेके जाएंगे। किस तरह की कार्रवाई के लिए आप आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो ऐसे मिनिस्टर को तत्काल इसको निलंबित किया जाना चाहिए, और जो दूसरों की भावना भड़काने के जो संवैधानिक कानून है वो लागू होगा। जमीनी सच्चाई पर नजर डालें तो क्या अगले चुनाव में बीजेपी को इस आयोजन का राजनीतिक फायदा मिल सकेगा? क्या चुनाव में भावुक हो जाएगा हिंदुत्व का मुद्दा? तथ्य यह है कि चुनाव में भावनात्मक मुद्दों ने हमेशा भाजपा को अत्यधिक राजनीतिक लाभ दिया है। यदि आप गुजरात में पिछले 27 वर्षों में भाजपा के राजनीतिक इतिहास को देखें तो पहले सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा के कारण हो, खजुराहो कांड के कारण, केशुबापा की सरकार गिराने के कारण हो, या भाजपा को बहुत अधिक राजनीतिक लाभ इन सभी चीजों से मिला हुआ है। भावनात्मक मददें जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो गोधरा कांड के बाद एक मौलवी द्वारा जारी किए एक फतवे से बीजेपी को बड़ा राजनीतिक फायदा हुआ था। मौलवी का फतवा बीजेपी के पक्ष में गया था और उस चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिली थी। फिर 2007 में कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था और यह नतीजा हुआ कि गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट देकर वोट का सौदागर बना दिया। 2012 में गुजरात के लोगों ने यह विश्वास करते हुए वोटों की बौछार खड़ी कर दी थी। नरेंद्र मोदी भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और 2017 में बीजेपी के पास कोई भावात्मक मुद्दा नहीं था और दूसरी ओर 3 युवा नेताओं क्रमशः हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी की तिकड़ी और भाजपा के 90 के दशक यानी कि 99 के आंदोलन के कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा हुआ। संक्षेप में, जबकि 2002 से 2017 के चुनाव में कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत और सीटों की संख्या में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। यह बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों को अपने तरीके से जनता के बीच ले जाएगी और ये जो मुद्दा है उसको भी बखूबी बैनर के जरिए पूरे गुजरात में गुजरात की जनता को आज वो दिखा रहे हैं। शाब्दिक बाण भी तेज हो चुके हैं। आइए सुनते हैं। साथ कोई भी सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि भोली भाली सूरत दिखाने के पीछे कितना क्रूर चेहरा छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का। अगर आप अभी भी अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आईडी अगर उठाएंगे तो उस पर लिखा हुआ है, जो मैं अक्षरशः आपको पढ़ना चाहता हूं, इस आदमी का कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, कितना बड़ा दोगलापन है अरविंद केजरीवाल का। ये सिर्फ ट्वीट पे लिखे हुए उनके स्टेटमेंट से पता चलता है। मैं अरविंद केजरीवाल का ट्विटर आईडी निकाल रखा हूं जिस पे लिखा है, सब इंसान बराबर है, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोग भाईचारा और मोहब्बत हो उनमें, न कि नफरत और बैर हो। ये तो हो गया दिखाने वाला चेहरा। आप सब भी इसको खोल सकते हैं। आप अरविंद केजरीवाल का जो ट्विटर आईडी है, ये शब्द उस धूर्त व्यक्ति के लिखे हुए हैं जो
कई घटनाओं से अपनी धूर्तता को स्पष्ट करता है, अपनी क्रूरता को स्पष्ट करता है, नफरत फैलाने की नीति को स्पष्ट करता है। आज इसका एक बार फिर से परीक्षा होना है। जैसा हमारे आदेश गुप्ता जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी ये लाइनें सत्य है तो आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए। अगर आप उसको सजा नहीं देते हो तो हम समझ लेंगे कि धूर्तता के, क्रूरता के जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो अक्षरशः सत्य है। राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा, यह मुद्दा जो चल रहा है उससे क्या वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा होगा? केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी की ओर से किसके वोट काटेंगे? इन सभी सवालों पर आने वाले दिनों में चर्चा की जाएगी। जैसे जैसे गुजरात की राजनीति चुनाव में और रंग में रंगती जा रही है, आने वाला समय निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग होगा और रोमांचक भी साबित होगा। ऐसे ही मुद्दा लेकर कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।